हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर फिर से स्वागत है। हम गणित के मॉडल पेपर हल कर रहे थे। आज हम नमूना प्रश्न पत्र 5 हल करेंगे कक्षा 5 के लिए। और देखिए भी इसमें पहला जो पार्ट रहने वाला है आकृति एवं स्थान की समझ। पहला प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। 40 डिग्री का कोण कहलाता है अधिक कोण, सरल कोण, समकोण, न्यून कोण। इसे 90 डिग्री से कम जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं? भी न्यून कोण कहते हैं। यहाँ द ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। 2 नंबर प्रश्न है, ये अपनी बुक से लिया गया है। हमारे इसी चैनल पर हमने संपूर्ण बुक का हल उपलब्ध करवा दिया गया है। नीचे दिए गए चित्र 1 के वर्ग से 1 गुणा 1 वर्ग सेंटीमीटर के 8 वर्ग चित्र 2 के अनुसार काट दिए गए हैं। तो इस आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। प्रथम आकृति है तो इसका परिमाप क्या होगा? भी चित्र 1 का परिमाप। ये आकृति कैसी है? भी 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 5 ही क्या है? भी चौड़ाई है। तो वर्गाकार आकृति है तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? भी 4 गुणा भुजा। क्या होता है? भी 4 गुणा भुजा। तो 4 को गुणा किससे करेंगे? भी 5 से करेंगे, 5 सेंटीमीटर से। तो कितना आ जाएगा? भी 5 चौका 20 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। चित्र 1 जो आकृति है उसका परिमाप कितना है? भी 20 सेंटीमीटर है। अब चित्र 2 का परिमाप बराबर क्या होगा? भी चित्र 1 का परिमाप कितना है? भी 20। इसमें से कितना घटाना पड़ेगा अपने को? भी अब यहां पर देखो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 गुणा 1 वर्ग सेंटीमीटर की 1 इकाई है। 8 इकाई हमने कम कर दी तो क्या होगा? भी 1 गुणा में 8, 1 गुणा में 8 कम कर दी। और बढ़ कितनी गई? भी 1 2 3 बढ़ गई। परिमाप में क्या करते हैं? भी सारी हम लंबाई गिनते हैं तो 1 2 3 बढ़ गई। अब 3 कितनी बार बढ़ी? भी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार बढ़ गई। तो प्लस में 3 गुणा में 8 इस प्रकार लिखेंगे। अब समझ में आई बात आपके? कम कितनी हुई? भी 8 कम हुई है परंतु बढ़ कितनी गई? भी 3 बढ़ गई। काउंट करोगे तो भी इतना ही आएगा। देखो भी 20 माइनस में 8 प्लस में 8 तिया 24। तो 20 में से 8 घटा दो और 24 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? भी 8 घटाने पर कितने बचे? भी 12, 12 24 कितने हो गए? भी 36। तो यहाँ उत्तर कितना आएगा? भी 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? भी 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? भी 36 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका, क्योंकि 8 तो घटी है और बढ़ कितनी गई? भी 24 बढ़ गई। अब इसको गिनोगे तो भी 36 ही होंगे। देखो भी यहां से काउंट करते हैं। 1 2 3 4, एक ये 1 सेंटीमीटर की एक जो इकाई है ना, वर्ग की इकाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36। कितनी है? अभी 36। तो इस प्रकार अपना क्या है? 36 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 3 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित त्रिविमीय आकृतियों के फलक और शीर्षों की संख्या लिखिए। अब ये क्या है? अभी एक वृत्त है, गोला है। गोले में जो फलक औसतः कितनी होती है? भी 1 होती है। कितनी होती है? भी 1। कहीं ना कहीं तो ये टिका हुआ है और इसके शीर्ष कोने होते ही नहीं है तो उसके लिखोगे? भी 0 लिखोगे आप। इसी प्रकार ये क्या है? भी वर्गाकार आकृति है। इस वर्ग में क्या होते हैं? भी फलक कितने होते हैं? भी 1 2 3 4 5 6, 6 फलक होते हैं। 6 जगह से टिक सकता है धरती पर, ये एक जगह से टिकेगा। ठीक है। कोने कितने इसके? भी 1 कोना, 2 कोना, 3 4, ये 4 नीचे हो गए। कितने हो गए? भी 8 कोने हो गए। कितने कोने हो गए? भी 8 कोने हो गए। अब ये क्या है? भी शंकु आकार आकृति है। इसमें फलक कितने हैं? भी एक तो नीचे है, एक ये टेढ़ा भी टिक सकता है धरती के ऊपर। तो 2 फलक हो गए। एक तो घुमावदार हो गया, एक क्या हो गया? भी ये वर्ताकार हो गया। अब शीर्ष कोने कितने? शीर्ष एक ही है इसमें, तो 1 लिख दोगे। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक किसान के खेत की लंबाई 85 मीटर है, चौड़ाई 60 मीटर है,
खेत के चारों ओर मेड की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। देखो इस प्रकार का कोई खेत है, इसकी जो लंबाई है वो 85 मीटर दे रखी है और चौड़ाई है वो 60 मीटर दे रखी है। तो हमको इसके चारों तरफ क्या लगानी है, अभी कोई मेड लगानी है। इसमें आपको परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। ये क्या भी आयताकार है, तो आयताकार खेत का परिमाप सूत्र क्या होगा अभी, 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो 2 लिखो, गुणा में लंबाई कितनी है अभी 85 मीटर, चौड़ाई कितनी है अभी 60 मीटर, जोड़ दो। तो 2 गुणा में इनको जोड़ेंगे कितना होगा अभी 5 8 6 14 145। तो ये कितना हो जाएगा अभी 290 मीटर मेड़ की लंबाई होगी। कितनी होगी अभी 290 मीटर मेड़ की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो भी प्रश्न एक और दिया गया 2 नंबर। रमेश के घर में एक वर्गाकार कमरा है, वर्गाकार, इसकी सभी भुजाएं क्या बराबर होगी, वो वर्गाकार होगा। एक भुजा कितनी है अभी 5 मीटर लंबी है, तो इस कमरे का परिमाप भी ज्ञात करना है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको वर्गाकार कमरे का परिमाप, वर्गाकार कमरे का परिमाप, परिमाप क्या होगा अभी, सूत्र क्या होता है अभी 4 गुणा में भुजा। तो 4 गुणा में भुजा कितनी है अभी 5 मीटर, तो कितना है 4 5 या 20 मीटर उत्तर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा अभी 20 मीटर। उसी प्रकार वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है अभी, भुजा गुणा में भुजा। भुजा कितनी है अभी अपने पास भी 5 है, तो 5 गुणा में 5, तो कितना आ जाएगा अभी 25 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मीटर स्क्वायर, या लिख सकते हो वर्ग मीटर। क्या लिखोगे भी वर्ग मीटर। ठीक है, लिखोगे भी वर्ग मीटर लिख दोगे तो सही है। एक व्यक्ति प्रतिदिन 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर काम पर जाता है और वापस आता है, और 5 दिनों में कितने किलोमीटर साइकिल चलाता है अभी, तो आप बताएंगे प्रतिदिन वह व्यक्ति साइकिल चलाता है, कितने चलाता है अभी 8 किलोमीटर जाता है और 8 किलोमीटर आता है, तो कितनी होगी अभी 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, वापस भी आता है ये। तो एक दिन में 16 किलोमीटर चलाता है, तो 5 दिनों में कितनी चलाएगा अभी 5 दिनों में चला पाएगा या चलाता है 16 गुणा में 5, कितने 16 5 80 किलोमीटर आ जाएगा उत्तर। कितना आ जाएगा अभी 80 किलोमीटर वह साइकिल चला देगा। ठीक है, ये व्यक्ति पुल में 200 मीटर तैरता है और फिर उसके चारों ओर 100 मीटर चलता है, कुल तय की दूरी कितनी होगी भी, पुल में तैरता है 200 मीटर, चक्कर द्वारा तय दूरी 100 मीटर, टोटल दूरी कितनी होगी भी, या कुल दूरी लिख सकते हो 0 0 तो 300 मीटर। कितनी आ जाएगी भी 300 मीटर वह दूरी तय करता है। आगे है संख्या ज्ञान की समझ है। 20 20 के 10 नोट बराबर होंगे, 20 20 के 10 नोट 10 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा भी 200 आ जाएगा। द ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। दिए गए चित्र में छायांकित भाग का भिन्न लिखना है। टोटल भाग कितने भी 1 2 3 4 5, नीचे 5 लिखोगे, ऊपर छायांकित कितने भी 1 2, ऊपर 2 लिख दोगे। ये उत्तर कहां पर है, द में है, तो द उत्तर आ जाएगा आपका। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको अंग्रेजी के मॉडल पेपर और गणित के मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे। गणित और अंग्रेजी की बुक का भी हल उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, 2.052 को शब्दों में लिखते हैं। अब इसको कैसे शब्दों में लिखेंगे, 2.52,
0.52, ये बी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसको 2.052 लिखेंगे, ये बिल्कुल लिखने की भाषा सही है, बे ऑप्शन राइट होगा। बोलने को तो इसमें कई 2.52 बोल देते हैं, कई 2.52 बोलते हैं, परंतु ये बिल्कुल राइट है, 2.052 बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, अंक 2, 8, 9, 7 व 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या लिखनी है। ये प्रश्न बार बार ये सब प्रश्न जरूर आएगा। तो बड़ी संख्या लिखनी हो तो बड़ा अंक सबसे पहले आएगा। बड़ा अंक कौन सा, इसमें भी 9 बड़ा, इससे छोटा कौन सा है भी 8, फिर 7, फिर 5, फिर 2, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। छोटी संख्या लिखना हो सबसे छोटा अंक आएगा पहले 2 आएगा, 2, 5, 7, 8 और 9, ये सबसे छोटी हो जाएगी। पर तो याद रखना इसमें शून्य हो ना, तो आप यहाँ पर पहले शून्य नहीं रखेंगे, पहले अंक ही लिखेंगे कोई, ठीक है। शून्य लिखेंगे तो वो 4 अंकों की हो जाएगी फिर, ठीक है। आगे देखो भी 2 नंबर में ए ऑप्शन दी गई संख्याएं 31,525, 51,425, ये संख्या दी गई को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम, पहले बड़ी संख्या आएगी, फिर छोटी, उससे छोटी आएगी। तो 1 नंबर पर कौन सी आएगी भी, देखो भी यहाँ पर देखो भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पर 3 है, सभी में 3 3 है, पर तो यहाँ 5 है, ये सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ आएगी 51,425। इससे छोटी कौन सी आएगी भी, ये बड़े का निशान है तो बड़ी की तरफ होगा। अब इसमें देखो भी सभी में 3 3 है। अब देखेंगे दहाई का हजार का अंक, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर इसको तो लिख ही दिया हमने, यहाँ पर 1 है, तो 3 बड़ा होता है, तो 33,725। इससे छोटी कौन सी होगी भी, 32,000, 32,325 होगी, 1,325। इससे छोटी कौन सी होगी भी, 154 वाली, 32,154। फिर होगी 31,000, 32,525। इसी प्रकार यहाँ देखो भी ये संख्या दी गई, इनको आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ता हुआ क्रम, मतलब पहले सबसे छोटी आएगी। तो छोटी देखो भी यहाँ पर 68,000, 68,000, 68,000, सभी में 68,000 है, तो पता नहीं चल रहा। फिर हम देखेंगे भी यहाँ पर सैकड़ा का अंक कितना है भी 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो सबसे छोटी कौन सी है भी 2 वाली होगी। सैकड़ा का 2 है यहाँ पर, तो 68,239। इससे बड़ी कौन सी होगी भी, 2 के बाद में क्या आता है भी 3 आता है सैकड़ा का, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 9 है, तो ये आएगी। 0 छोटा होता है ना, इससे बड़ी क्या हो जाएगी भी, ये हो जाएगी 68,390। इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी भी, 68,850। इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 68,923। इसी प्रकार संक्रिय की समझ देखो भी, समीकरण को सही बनाने के लिए रिक्त स्थान भरना है। 456 प्लस में क्या जोड़ेंगे, 700 जाए, तो 700 में से 456 घटा दो, कोई संख्या यहाँ आ जाएगी। तो 700 में से कितना घटाना है भी अपने को, 456 घटाना है, तो 0 में से 6 जाते नहीं, फिर इधर से हाथ से लेंगे तो यहाँ हो गए 10, 10 में से 6 गए 4, तो यहाँ बचे 9, 9 में से 5 गए 4, यहाँ पर बचे 6, 6 में से 4 गए 2, 244 होगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। पीयूष और उनके चाचा शहर में सामान खरीदने गए, उन्होंने 7,875 रुपए की एक अलमारी, 8,750 रुपए की वॉशिंग मशीन, 8,460 रुपए का टेलीविजन खरीदा। तो बताइए कुल कितने रुपए का सामान खरीदा भी, तो आप बताएंगे यहाँ पर अलमारी की कीमत कितनी है अभी, रुपए 8,750, और फिर लिखा हुआ वॉशिंग मशीन की कीमत, वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी है अभी, रुपए, सॉरी यहाँ पर जो ये अलमारी की कीमत है ना, ये कितनी है अभी, 7,875 है, ठीक है, 7,875 है। और वॉशिंग मशीन की कीमत है वो है 8,750। और टेलीविजन की कीमत कितनी है अभी, टेलीविजन की कीमत
रुपये 8,460 है। अब कुल कीमत जोड़ लो, इनको जोड़ना है। कुल कीमत ऊपर कितने अभी 5 हैं, 5,005 आ जाएंगे। फिर यहाँ पर 7, 5, 12 और 6, 18 हासिल 1, 8, 7, 15 और 4, 19 और 1, 20 हासिल 2, 7 और 8 है, 15 और 8 है, 23 और 2, 25। तो रुपये 25,085 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार देखो भी 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भी एक न्यूनयन पूर्वेण और परम मित्रक की सहायता से घटाइए। तब इसको घटाना है 6, 3, 4, 2, 4, 5। अब घटाएंगे तो देखो भी यहाँ पर 4 में से 5 जाते नहीं है, तो क्या करें, इधर से हम क्या लेंगे भी हासिल लेंगे। ये प्रकार से या फिर 5 का परम मित्र अंक ढूंढेंगे। 5 का परम मित्र अंक क्या होता है भी 10 माइनस 5 कितना होगा अभी 5। 5 का परम मित्र क्या होगा अभी 5 होगा। कितना होगा अभी 5, और 5 में क्या जोड़ेंगे भी 4 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा अभी 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा अभी, एक न्यूनयन कर दिया हमने, ये 2 है। कितना है अभी 3 नहीं है 2 है। ये 2 में से 4 जाते नहीं है। अब क्या करेंगे भी 4 का परम मित्र अंक खोजेंगे। 4 का परम मित्र अंक क्या होता है अभी 10 में से 4 घटा दो 6 होता है। क्या होता है अभी 6। 6 में कितना जोड़ेंगे भी 2 जोड़ेंगे, कितना होगा अभी 8। यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे भी एक पूर्वेण लगाएंगे। अब यहाँ पर कितना बचा अभी 5। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा अभी 3। तो 389 उत्तर आ जाएगा आपका। इस प्रकार आपको करना है। ये हमने पूरे बुक में हल कराए हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर विजिट जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। 12 नंबर प्रश्न देखो भी एक टैंक में 375 लीटर पानी भरा जा सकता है, तो ऐसे 26 टैंकों में कुल कितना पानी भरा जाएगा। भी एक में बताया गया है, हमको ज्यादा में ज्ञात करना है तो गुणा करना पड़ता है। ऐसे क्या करना पड़ेगा भी गुणा करना पड़ेगा। तो देखो भी यहाँ लिखोगे एक टैंक में पानी भरा जाता है कितना भी 375 लीटर, तो 26 टैंकों में पानी आए कितना आएगा अभी आएगा 375 मल्टीप्लाई 26। इनको गुणा करना है आपको। 375 को हम क्या करेंगे भी 26 से गुणा कर देंगे। 6 पंजा 30 हासिल 3, 6 सता 42 और 3 45 हासिल 4, 6 18 और 4 22। अब दाई के अंक से गुणा करेंगे तो एक शून्य लगा देंगे पहले। 2 पंजा 10 हासिल 1, 2 सता 14 और 1 15 हासिल 1, 2 अच्छा 1 7। इनको जोड़ देंगे 0, 5, 7, 9, कितना आ जाएगा 9,750 लीटर पानी आ जाएगा। ठीक है, 9,750 लीटर पानी आएगा। आगे देखो भी दो संख्याओं का गुणनफल 4,131 है। यदि उनमें एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। माना दूसरी संख्या x है, कितनी है अभी x। अब प्रश्नानुसार क्या होगा अभी प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे अभी x गुणा 27 गुणा में x, 27 गुणा में x बराबर में 4,131। तो x बराबर में क्या होगा अभी गुणा में आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा अभी 4,131 बट्टा में 27 आ जाएगा। प्लस में होता तो घट जाता, माइनस में होता जुड़ता, आगे जाके गुणा में होता है वो क्या होता है अभी भाग दिया जाता है। अब इसमें आप भाग दे दो, रफ कार्य हम दे सकते हो आप। 4,131 को भाग देंगे हम 27 से, 27 से भाग देंगे क्या होगा अभी 27 का 27, एक में 7 जाते नहीं, इधर से हासिल ली 11, 11 में 7 गए 4, यहाँ बचे 3, 3 में 2 गए 1, ऊपर से उतार लिया हमने 3, कितना उतार लिया अभी 3। तो क्या करेंगे अभी 143 हो गए। अब 27 की टेबल बोलेंगे कितने से बोलेंगे अभी 5 तक। 27 पंजा कितना होता है अभी 135।
अब 135 घटा देंगे, 3 में से 5 जाते हैं, इधर से यहाँ से लिए 13, 13 में बच गए 8, यहाँ बचे 3, 3 में 3 गए 0, 1 में से गया 0, ऊपर से उतार लिया हमने 1, 27 दिया, कितना होते हैं अभी 81 होते हैं, यहाँ कितना आ गया अभी 0 आ गया, तो 153 होगा। x समान कितना आ गया अभी 153 हो गया। अब दूसरी संख्या कितनी है अभी x है, तो यहाँ 153 लिखेंगे, दूसरी संख्या 153 होगी। अब इसकी उत्तर की जांच करनी हो ना, तो आप क्या करेंगे अभी 27 को गुणा कर देंगे 153 से, यहाँ देखिए तो इतना ही मान आना चाहिए, आप करके देख सकते हो। 153 को 27 से गुणा करके देखोगे ना, तो ये उत्तर आना चाहिए, तब आपका सवाल सही होगा। अगर टाइम हो आपके पास पेपर करते वक्त, तो ऐसे उत्तर की जांच भी आप कर लेना। बॉक्स में सही अंक लिखना है आपको, जोड़ करना है 6 7 कितने होगी 13, हासिल है 1, 5 और 1 6, या क्या लिखेंगे 9 हो जाए, 3 लिख देंगे, 5 3 8 1 9 हो गए, या क्या लिखेंगे 8 में जोड़ने पर 10 हो जाए, या 2 लिखेंगे 8 तो 10 हासिल 1, 9 1 10 1 11, ये हो जाएगा इस प्रकार। मैं 2 अंक वाली संख्या हूं और 6 की गुणज हूं, मुझे उल्टने पर 1 अंक की विषम संख्या बन जाती है, बताओ मैं कौन हूं। तो आपको 6 के गुणज लिखने पड़ेंगे, पहले गुणज लिखेंगे हम 6 के, क्या होते हैं अभी 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60। अब ये कह रहा है मुझे उल्टने पर 1 अंक की उल्टेंगे तब 1 अंक की बनेगी, तो इनको सभी को पलटते हैं तो 2 अंक की बनेगी। अब 30 और 60 ऐसे हैं, इनको उल्टने पर क्या बन जाता है अभी 03 और 06 बन जाता है, तो ये 1 अंक की होगी। पर तो ये कह रहा है विषम संख्या होनी चाहिए, तो 6 एक सम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है, तो उत्तर होगा 30। क्या होगा अभी 30, इसको उल्टने पर एक विषम संख्या बनती है, 2 अंक की संख्या है, 60 नहीं हो सकता क्योंकि ये सम संख्या है। 60 तक की संख्याओं में 2 3 4 के सारे गुणज बताइए। अब आपको 60 तक संख्याओं में 2 का सारा गुणज लिखना पड़ेगा, 3 का लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और 4 का लिखना पड़ेगा यहाँ पर। 2 का लिख लो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44, मैं लिख देता हूँ एक बार आपको, इस प्रकार आप लिख लोगे, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समान सार्वय गुणज लिखेंगे, सार्वय गुणज अब कौन कौन से होंगे भी इसमें 2 4 6 8, इसमें 12 सार्वय गुणज है, 12 12 12। इसके बाद में क्या होगा अभी 24 24 24 है, इसके बाद में कौन सा है अभी 12 36 36 36 है, 12 चौका 48 48 48 48 है, 60 60 60 है, तो 12 की टेबल बनेगी इसमें कितनी, ठीक है 12 24 36 48 60, ये सारे गुण होंगे। एक अंक आपको मिल जाए उसके बाद में उसकी टेबल बन जाती है, ठीक है। मापन की समझ याद करनी है, दी गई मापों की सहायता से कितने लीटर दूध की मात्रा मिलेगी। अब 1000 ml 500 ml 500 ml 200 ml 200 ml 100 ml, इसको जोड़ लेंगे कितना होगा अभी ये 1000 500 2000 2200 2400 2500 ml होगा। लीटर में बदलेंगे तो इसको 1000 से क्या दे देंगे भी भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा अभी 1 2 3 अंकों के पीछे दशमलव लगा दो 1 2 3, तो 2 लीटर 2.500 होगा ना, तो 2 लीटर 500 मिलीलीटर आ जाएगा, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4 मिनट में सेकंड कितनी होती है अभी 1 मिनट में कितने सेकंड होती है अभी 60 होती हैं, तो 4 में कितनी होगी अभी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 0 4 4 छिका 24, 240 सेकंड होंगी, 240 सेकंड होंगी। इसी प्रकार 2 से 3/4 किलोग्राम में ग्राम पूछे गए यहाँ पर, तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं अभी
1000 ग्राम होते हैं, ये तो आपको ही पता है। अब 2 kg है यहाँ पर, 2 kg में कितने होंगे भी, 2 kg गुणा में 1000 प्लस में 3/4 kg है तो 3/4 गुणा में 1000 और कर दो। इस प्रकार करोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। 2 है तो 2 यहाँ लिखो, इसको 1000 से गुणा करो, 3/4 को 1000 से गुणा करो, 2 को 1000 से गुणा करें कितना आ जाएगा अभी 2000, प्लस का प्लस आ जाएगा, 4 का भाग इसमें देंगे कितना आ जाएगा अभी 250, 250 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा अभी 750 ग्राम। 2750 ग्राम कितना हो गया अभी 2750 ग्राम, ग्राम में लिखना है अपने को। अब यहाँ पर फीट को इंच में बदलना है। 1 फीट में कितने इंच होते हैं अभी, 1 फुट बराबर कितने होते हैं अभी 12 इंच होते हैं। कितने इंच होते हैं अभी 12। तो 5 फीट में कितने होंगे अभी 5 गुणा में 12 प्लस में 1/2 में कितने होगी 1/2 गुणा में 6। ये रफ में कर लेना आप। 12 5 60 प्लस में 2 का भाग 6 में दिया 3, 3 और जोड़ दो कितने हो गए भी 63 इंच होगी। कितने इंच हो गए भी सॉरी यहाँ पर 12 लिखना है, क्या लिखना है 12। तो 2 का भाग 12 में देंगे कितना आएगा भी 6 आएगा। तो यहाँ 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे भी 66 इंच हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भी 66। 5 को 12 से गुणा करो, 1/2 लिखो, यहाँ 12 लिखो, फिर 2 का भाग 12 में देंगे 6 आ जाएगा, 12 5 60, ये हो गए 6, ये हो गए 66 इंच आ जाएगा। हमने 6 लिख दिया गलती से क्योंकि यहाँ पर 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 12 लिखना था। आगे देखो भी 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अभी चिड़ियाघर देखने के लिए प्रति व्यक्ति 10 रुपये 50 पैसे का टिकट है। 7 व्यक्तियों का टिकट लेने तो कुल कितने रुपए की आवश्यकता पड़ेगी भी। एक व्यक्ति का टिकट कितने रुपये अभी 10 रुपये 50 पैसे। 7 व्यक्तियों का कितना होगा अभी 7 व्यक्तियों के टिकट कितने रुपए होंगे भी 10 रुपये 50 पैसे गुणा में 7। क्या करो भी 7 करो। अब इसे आप ऐसे भी कर सकते हो 10 गुणा में 7 प्लस में 50 गुणा में 7, ये तो हो जाएंगे रुपए। क्या हो जाएंगे भी रुपए और ये हो जाएंगे पैसे। तो 10 गुणा 70 रुपये हो गए। पैसे कितने हो गए भी 50 को 7 से गुणा करें कितने भी 350 से पैसे हो गए। अब 70 रुपये में 70 रुपये हो गए प्लस में 350 को रुपए में बदलेंगे तो कितने हो गए भी 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 350 में कितने हो गए 3 रुपये प्लस में 50 पैसे भी लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ना। यहाँ पर 70 3 कितने हो गए भी 73 रुपये 50 पैसे उतरा जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है अभी इसका सीधा गुणा कर दो आप। ठीक है, मैं आपको गुणा यहाँ करके दिखाता हूँ। 10 रुपये 50 पैसे को गुणा करेंगे 7 से, 7 0 0 7 5 35 हासिल 3, 7 का भाग 0 में दिया 0 आ गया, ऊपर से उतार लिया 3, 7 का 7। यहाँ 2 अंकों के पीछे दशमलव है ना, यहाँ पर तो 2 के पीछे दशमलव लगा दो तो यहाँ रुपए लिख दो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 73 रुपये 50 पैसे। ये वैसे इजी है, ऐसे गुणा करना, ऐसे गुणा कर देना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो भी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 घंटा 40 मिनट और 3 घंटा 25 मिनट को मिलाकर कुल कितना समय हो गया, जोड़ना है। 1 घंटे 40 मिनट, अब जोड़ना कितना है अभी 3 घंटे 25 मिनट जोड़ना है। क्या होगा अभी 5 का तो 5 आएगा, 6 चाहे कितने हो गए अभी 4 2 कितने हो गए अभी 6, ये तो मिनट आ गया। और घंटे का क्या आ जाएगा अभी घंटे 3 कितने हो गए अभी 4 घंटे 65 मिनट आ गया। अब 1 घंटे में कितनी मिनट होती है अभी 60 मिनट होती है। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 6 घंटे प्लस में 60 मिनट प्लस में 5 मिनट, ऐसे लिख सकते हैं ना। और 60 मिनट में 1 घंटा हो गया, 1 घंटा इधर जोड़ दो तो 4 कितना हो जाएगा अभी 5 घंटे 5 मिनट उत्तर हो जाएगा आपका। ये 60 मिनट है वो इधर जोड़ देंगे यहाँ पर 4 में, कितने 5 मिनट हो जाएंगे। 2 घंटे 30 मिनट है, 2 घंटे 30 मिनट में
कितना जोड़ना है अभी 4 घंटे 15 मिनट जोड़ना है। तो जोड़ेंगे क्या होगा अभी 5 का क्या है 5 3 1 4 ये 45 तो मिनट आ जाएंगी और 4 दो कितने 6 घंटे आ जाएंगे 6 घंटे आ जाएंगे 6 घंटे 45 मिनट आपका क्या आ जाएगा अभी आंसर आ जाएगा। आगे देखिए अभी 2 घंटे 55 मिनट कुल पूछा जोड़ करना है अपना 1 घंटे 35 मिनट जोड़ेंगे इतना जगह 5 5 10 हासिल 1 5 3 8 1 9 मिनट 2 1 3 घंटा हुई। अब इसको कैसे लिख सकते हैं अभी हम 3 घंटे 90 मिनट को कैसे लिख सकते हैं अभी 90 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 मिनट प्लस में 30 मिनट लिख सकते हैं ना ऐसा। तो 60 मिनट इधर जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा अभी 4 घंटे 30 मिनट आपका आंसर आ जाएगा इसमें क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता है तो यहाँ 3 में 4 हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर और दिया गया है 3 घंटे 30 मिनट में 1 घंटा 10 मिनट जोड़ना है ये तो इजी है 3 घंटे 30 मिनट में क्या जोड़ेंगे भी 1 घंटा 10 मिनट जोड़ेंगे कितना हो जाएगा अभी 30 10 40 तो मिनट हो गई है और 3 घंटे 4 घंटे हो गए ये आपका आंसर आ जाएगा। हार्ड नहीं है वैसे इजी है। अब आंकड़ों का प्रबंधन में देखो भी पैटर्न दिया गया 9 15 21 27 इसमें कितने जोड़ रहे हैं अभी 6 प्लस हो रहे हैं 9 6 15 15 6 21 21 से 6 27 27 और 6 कितने हो जाएंगे अभी 33 6 ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा आपका। अब यहाँ पैटर्न देखो भी अब इस प्रकार फिर ऊपर है फिर इधर है अब क्या होगा अभी नीचे होगा तो इसमें बे ऑप्शन आपका क्या होगा अभी करेक्ट होगा। 21 नंबर प्रश्न देखो भी कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया गया रंग इस प्रकार है जो सारणी में दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखो भी रंगों के नाम दिए गए लाल पीला हरा नीला काला सफेद यहाँ पर मिलान चिन्ह है यहाँ पर बारंबारता है लाल रंग 5 बच्चे पसंद करते हैं और पीला रंग 4 करते हैं हरा 3 इस प्रकार दिया गया है तो आपको इजी है प्रश्न। अब यहाँ पर पहला प्रश्न सबसे कम कौन सा रंग पसंद किया जा रहा है तो इसमें सबसे कम आंकड़ा कौन सा है अभी 1 है तो ये कौन सा रंग हो गया अभी काला तो आप लिखेंगे काला। 2 नंबर प्रश्न है सबसे अधिक कौन सा रंग पसंद किया जा रहा है अभी तो यहाँ सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है अभी 6 तो क्या क्या लिखेंगे अभी नीला क्या लिखेंगे अभी नीला। इसी प्रकार सफेद रंग को कितने विद्यार्थी पसंद करते हैं अभी अब ये सफेद रहा सफेद के आगे कितने हैं अभी 2 तो आप लिखेंगे 2 विद्यार्थी 2 विद्यार्थियों द्वारा सफेद रंग पसंद किया जाता है सफेद रंग पसंद किया जाता है किया गया इस प्रकार आप भाषा लिख सकते हैं सही होंगे। अब आगे देखो 22 नंबर में पैटर्न दिया गया है 1 3 5 7 9 11 इसमें 2 2 की बढ़ोतरी हो रही है 2 2 प्लस हो रहा है तो 11 हम 2 जोड़ेंगे 13 13 हम 2 जोड़ेंगे 15 ये प्रश्न भी आपके आ सकता है। एक में 1 5 9 13 इसमें 4 प्लस हो रहा है एक में 4 जोड़े 5 5 में 4 जोड़े 9 9 में 4 जोड़े 13 13 में 4 जोड़े 17 17 में 4 जोड़े 21 21 में 4 जोड़ेंगे 25 25 में 4 जोड़ेंगे 29। इसी प्रकार यहाँ पर कितने जोड़ रहे हैं अभी 6 प्लस हो रहा है 5 6 11 11 6 17 17 6 23 23 6 29 29 6 35 यहाँ कितना आ जाएगा अभी 35 आ जाएगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना धन्यवाद।